बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बारिश को 3 दिन हो गए, मुसलसल हो रही है। तो बारिश में जिस तरह से हम चटपटे पकवान खाते हैं, इसी तरह से हम मीठा भी खाना पसंद करते हैं। तो मीठे भी हम पुराने जो हमारी सौगात चली आ रही है, हमारे पुराने नानी दादियाँ जो हमारी बनाया करती थी बरसात में, चीले पुए और पकोड़े वग़ैरह और ये गुलगुले। तो आज मैं बना रही हूँ गुलगुले। तो ये ज़्यादातर तो बना करते थे गुड़ के अंदर, लेकिन आजकल के बच्चे गुड़ पसंद नहीं करते हैं। तो इस वजह से मैं बनाऊंगी चीनी में। तो ये मैंने 8 टेबल स्पून के करीब, तकरीबन आधा पाव चीनी है जो मैंने भिगो दी है, पानी के अंदर भिगो के रखी हुई है। तो ये थोड़ी मेल्ट हो जाती है पानी के अंदर, तो उसके आगे का प्रोसीजर आपको मैं बताऊंगी, ठीक है। तो चीनी मेल्ट हो गई है और मैंने 1 प्याली लिया है आटा, और इस तरह से ये छोटा चम्मच लिया है मीठा सोडा। अगर पानी ये ज़्यादा हो जाता है तो मैं आटा थोड़ा और डाल दूंगी और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। अच्छा सा बैटर बनाएंगे हम स्मूदी, ताकि गुलगुले जो हैं वो सॉफ्ट बने। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और यहाँ गरीब लोग बहुत परेशान हैं। हम तो अल्लाह का शुक्र है ठीक है, लेकिन हम जो बहुत से गरीब लोग हैं उनके बहुत घर अच्छी खासे डूब चुके हैं। तो अल्लाह मियाँ बस अपनी रहमत बस कर दे। ठीक है, तो ये हमारा बैटर हो गया है तैयार, और चलते हैं फ्लेम की तरफ। ऑयल गरम देखने के लिए मैंने ये टपका कर देखे हैं, छोटे छोटे बूंदे आटे की। तो ऑयल सही से गरम हो चुका है, तो अब मैं बनाना शुरू करती हूँ। ये देखें, ये फूल चुके हैं और इन्हीं का नाम गुलगुले है। ठीक है। तेज़ इनका डार्क कलर होता है। ये अंदर तक से ये सिक चुके हैं, ये वैसे तो तैयार हो चुके हैं, ये देखें। लेकिन हमें कलर देना है इन्हें, कड़क कड़क से अच्छे लगते हैं ज़्यादा। मैंने 1 पाव आटे के अंदर तकरीबन आधा पाव के करीब चीनी डाली थी,
और चौथाई चम्मच जो था मैंने उसका मीठे सोडे का डाला था। और अपनी पुरानी यादें को ताज़ा की हैं। आज ये गुलगुले बना के काफ़ी अरसे के बाद मैंने ये बनाए हैं और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ज़रा अच्छे ज़्यादा डार्क कलर के होंगे, कड़क होंगे तो ज़्यादा मज़ा देंगे। तो ये इसी तरह से ये मैं बाकी जो बैटर बचा है उसके भी बना लूँगी। और फिर जब सारे तैयार हो जाएंगे, ये मैं निकालने वाली हूँ। और ये जब सारे तैयार हो जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, मैं आपको दिखा ही सकती हूँ, सिर्फ खिला नहीं सकती। ताकि आप मुझे बताएं, कमेंट करके आप बताइएगा मुझे कि ये कैसे लग रहे हैं आपको। घर में पड़ी हुई चीज़ है, होती हैं रखी हुई, और हम हर कुछ बना लेते हैं अपने घर से, अपने किचन से उठाकर। ये भी इसी तरह की एक रेसिपी है कि हमने हमारा मूड किया और हमने बना लिया। किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती कि हमें बाहर से लानी पड़े अर्जेंट। ठीक है, तो ये हो चुके हैं और मैं इन्हें निकाल रही हूँ। कलर आ गया है। मैंने फ्लेम थोड़ा तेज़ कर दिया था क्योंकि देर हो रही थी और ये अंदर से पक चुके थे, तो मुझे ज़रूरत नहीं थी कि फ्लेम कम में इन्हें पकाया जाए ज़्यादा देर के लिए। ये देखें, ये मैंने तो छोटे साइज़ के बनाए हैं, लेकिन मैंने देखे हैं अपने बचपन में कि ये बहुत मोटे मोटे भी बनाया करती थी, और गुड़ के बनाया करती थी और सरसों के तेल में बनाया करती थी। इसी तरह से मैं बाकी डाल दूँगी बेटे, और तैयार करके मैं आपको फुल दिखाऊँगी। तो ये देखें, मैंने प्लेट में निकाल लिए हैं। एक पाव आटे में और आधा पाव चीनी में ये इतने सारे बन गए हैं। अगर आपके घर में अफराद ज़्यादा है और शौकीन भी हैं तो आप डबल कर दें क्वांटिटी, या इससे भी ज़्यादा कर दें। जितना आप खा सकते हैं आप बना सकते हैं। घर ही में होती हैं हर चीज़, और आप मज़ा ले सकते हैं बरसात का भी और इन गुलगुलों का भी। तो इंशाल्लाह आपको ये जब बनाकर खाएंगे तो मुझे याद करेंगे कि हाँ वाकई इतनी सी यानी छोटी सी अज्जा से, यानी कम अज्जा से हमने बहुत ही मज़ेदार सी एक रेसिपी तैयार कर ली, कोई चीज़ तैयार कर ली है और हम मज़े ले रहे हैं। चाय के साथ, शाम के टाइम चाय के साथ खाएंगे तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा, चाय और गुलगुले। तो चलते हैं, हम किसी और रेसिपी में मिलेंगे। दुआओं में याद रखें और अल्लाह ताला से भी दुआ करें कि बस अब अपनी रहमत को बंद कर दें ताकि गरीबों का भला हो। ठीक है, फिर और किसी रेसिपी में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।